जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 145 से आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पूछि है दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिनहि विधाता। पूछि जबहि लखन महतारी, कही हऊ कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिर बच्चु जिमि लेनु धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन वैदेही। अब सुमंत जी श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर वापस अयोध्या की तरफ आ रहे हैं, तो अपने मन में सोच रहे हैं कि महाराज तो सोच रहे होंगे कि मैं श्री राम जी या उनमें से किसी एक को वापस लेकर आऊँगा अयोध्या, जबकि मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो अब मैं क्या जवाब दूंगा। यह सोचते सोचते श्री सुमंत जी अयोध्या नगर में प्रवेश कर रहे हैं। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता उन्हें मैं क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई व्यापी गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी तेहि उतरु देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। पूछी जब ही राव दुख दीना, जीवन जास रघुनाथ अधीना। देहु उतर कौन मुँह लाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनतु लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमितनु परिहरहि नरेशु। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हृदय न बिदरेहु पंकजिमि, बिछुरत प्रीतमु नीरू। जानत हौ मोहि दीन विधि, यही जात ना शरीर। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछितावा, तामसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सि गुरु बाभन गाई। बैठी बिटप तरु दिवसु गवावा, साजु समय तब अवसर पावा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा करते रहे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल हुए सुमंत के पैरों पर गिर पर और फिर वापस लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला।
अवध प्रवेशु की नया दियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखनु आए। अयोध्या के वासियों को यह इंतजार था कि सुमंत्र अगर आएंगे तो किसी न किसी को वापस लेकर आएंगे, और महाराज भी यही सोचकर इंतजार कर रहे थे। नगर में प्रवेश करने पर मंत्री ग्लानि से ऐसे सकुचा रहे हैं। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ को देखने राजद्वार पर आए। रथ पहचानी सकल लखी घोरे, गरहि गात जिमे आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीड़ हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सचिव आगमन सुनत सबु, विकल भयउ रनवासु। भवन भयंकर लागत ही, मानव प्रेत निवासु। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंत्री का अकेले आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरत सब पूछ हिरानी, उतर नाव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासीन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत ने जाकर वहां राजा को देखा, ऐसे बैठे हैं मानो अमृत का बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। लेई उषासु सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे सभी सांसें लेकर इस प्रकार सोचते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरि पंख परेउ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं और फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहते लगते हैं। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देख सचिव जय जीव कही, कीने उदंड प्रणामु। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह रामु। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी।
राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास में बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। आन फेरी की बनई सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशलता कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि उनको वन चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। सोच विकल पुनि पूछ नरेशु, कह श्री राम लखन संदेशु। राम रूप गुल शील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री राम जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनबासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और राजा कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पितृ के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जह, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहु सति भाऊ। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा दशरथ कहते हैं, हे सखा, हे सुमंत, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, हे मेरे प्रीतम, पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सै जड़ दुख बिख बिलखाई, दो समधीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। परम धीर पुरुष अपने मन में दोनों के समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रथम बासु तमसा भयहु, दूसर सुरसर तीर। नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। राधे राधे। आज मैंने दोहा क्रमांक 150 तक पढ़ा है। 146, 147, 148, 149 और 150। आशा करता हूँ कि अगर कुछ गलती हुई है तो आप क्षमा करेंगे। जय श्री राम।